पेपर हुआ था उसके सेकंड चैप्टर पे, ठीक है। जैसे किसी पेपर की प्रिपरेशन करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि उसमें कितने चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर हमने उस दिन कवर कर लिया था, उसमें एक हमारा सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन चला गया था, तो हमने वो करेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में ऑन एन एवरेज मतलब 2019 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और पिछले 6 साल का एक एवरेज देखें तो 6 क्वेश्चन वहाँ पर अराउंड 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे सेकंड चैप्टर की बात करें तो 2019 में 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। और एवरेज की बात करें तो यहाँ पर करीब 8.5 एक एवरेज आता है पिछले 6 ईयर्स का। तो अराउंड इतने टॉपिक्स ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं, इतने क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं, राइट। अब इसमें थोड़ा सा अंतर और लोगों से ऐसे आ सकता है कि जैसे लेट सपोज जैसे हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि मीन, मोड और मीडियन, ये जनरली हम इसमें पढ़ेंगे पूरे कंप्लीट तरीके से। तो हम क्या है, इसके जो इनकी रिलेशनशिप स्क्यूनेस में होती है वो हमने इसी चैप्टर में बता दी है, ठीक है, बुक में भी। तो उस हिसाब से इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हमने सेकंड चैप्टर में ही इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक। और कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि उन स्क्यूनेस वाले क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। वो कहेंगे मीन, मोड और मीडियन हमने यहाँ पे पढ़ लिया, हम स्क्यूनेस तो यहीं पे पढ़ेंगे। तो डिपेंड करता है कि किसने किस तरीके से प्रेजेंट किया चीजों को। मैंने एक अरेंज्ड वे में कोशिश करी है कि अगर मीन, मोड, मीडियन आप पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीजें कुछ ना छूटे, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर ले ली है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जो पूछे गए 2019 में 12 क्वेश्चंस वो हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए अगर ये एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है t.me/sscjso, अगर ये आप टेलीग्राम में आप टाइप करते हैं तो आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन 2019 में जो पूछा गया है वो ये है कि फॉर अ ग्रुप ऑफ 5 मेल रेजिडेंट्स इन अ सोसाइटी द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ देयर एजेस आर 63 ईयर्स एंड 9 ईयर्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी ये है मीन और ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। फॉर अ ग्रुप ऑफ 4 फीमेल कैंडिडेट, यानी ये दूसरा ग्रुप है जिसमें 4 फीमेल रेजिडेंट्स हैं। दीज वैल्यूज आर 54 एंड 6 ईयर्स, यानी जो आपके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज थी वो इसके लिए इतनी है, ठीक। अब पूछा क्या गया है इसका, द वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड मीन कंबाइंड ग्रुप ऑफ मेल एंड फीमेल रेजिडेंट्स, ठीक। तो इसका वेरिएंस पूछा गया यानी कंबाइंड ग्रुप का। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस कैलकुलेट करने का अगर कंबाइंड ग्रुप की बात करें, ठीक है। तो चलिए कंबाइंड वेरिएंस, तो सबसे पहले आपको कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला बताता हूं जिससे आपको पता चले कि क्या क्या चीजें दे रखी हैं और क्या आपको निकालनी है। इसे हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला बताते हैं आपको, n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, राइट। तो ये होता है फॉर्मूला। अब यहां से आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या दे रखा है, n, यानी n1 पहले ग्रुप का n दे रखा है तो उसे हम n1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 5 दे रखा है। आगे चल के ये क्या दे रखा है, एवरेज, एवरेज यानी मीन, मीन एवरेज 1 यानी कितना दे रखा है 63। सिग्मा 1 यानी ये स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना दे रखा है 9 दे रखा है। तो चलिए यहाँ पे 9 लिख लिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेकंड ग्रुप के लिए ये क्या है n2, n2 कितना है 4 और ये क्या है एवरेज यानी मीन, ये कितना है a2 इक्वल टू 54 और ये क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड ग्रुप सिग्मा 2 कितना है 6, राइट। तो अब आप देखेंगे कि कंबाइंड वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आपको एक डी की जरूरत पड़ रही है, राइट। आपके पास n है, सिग्मा है, यानी दोनों चीजें हैं, सिर्फ d1 और d2 नहीं है, ठीक है। तो d1 निकालना है आपको और d2 निकालना है पहले, तभी जाके ये वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो पहले बता दें d1 क्या है पहले ग्रुप का डेविएशन और d2 क्या है दूसरे ग्रुप का डेविएशन फ्रॉम मीन। तो d1 कैसे निकलेगा, एक कंबाइंड मीन यानी a माइनस a1 और d2 कैसे निकलेगा a माइनस a2।
अब बोलोगे ए क्या है, तो जैसे आपको एक एवरेज यानी एक मीन यहाँ पर दे रखा है पहले ग्रुप में, एक दूसरे ग्रुप में दे रखा है, ठीक है, A1 A2। जब आप इसका कंबाइंड मीन निकालेंगे ना, कंबाइंड मीन, तब आपका निकलेगा ए, कंबाइंड मीन इक्वल टू ए। और जब तक आपका ए नहीं निकलेगा तब तक आप D1 और D2 नहीं निकाल सकते, राइट। तो कंबाइंड मीन पहले आपको निकालना पड़ेगा, इसके लिए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट है, तब जाके आपका कंबाइंड वेरिएंस निकलेगा, ठीक है। चलिए कंबाइंड मीन निकालते हैं। ए इक्वल टू N1 A1 प्लस N2 A2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। तो ये है आपका कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, जिसमें आप ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो N1 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। A1 कितना दे रखा है, A1 63 दे रखा है, ठीक है, प्लस N2 कितना दे रखा है, 4, और A2 कितना दे रखा है, 54, राइट, अपॉन N1 5 प्लस N2 4। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 59। तो यहाँ पर A जो है 59 आ गया। तो अब आप जो है D1 भी निकाल सकते हैं। तो A माइनस A1, A कितना है 59 माइनस A1 कितना है 63, तो ये आ गया माइनस के 4। ऐसे ही D2 निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा 59 माइनस 54, जो कि निकल गया 5। तो यहाँ से आपका ये D1 भी निकल आया, ठीक है, और ये D2 भी निकल आया। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास सारी चीजें आ गई, तो आपको कंबाइंड वेरिएंस वाले फॉर्मूले में रख देना है। तो ये आपका कंबाइंड वेरिएंस वाला फॉर्मूला था, सिग्मा स्क्वायर। अब आपको इसमें ये वैल्यू रख देनी है। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 कितना है 9, तो यहाँ पर क्या होगा 9 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर यानी माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस N2 कितना दे रखा है 4, ठीक है। और आपका सिग्मा 2 कितना है 6, तो यहाँ पर सिग्मा 2 स्क्वायर चाहिए तो 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस D2 कितना निकला 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर, राइट, अपॉन N1 प्लस N1 कितना है 5 प्लस N2 कितना है 4, ठीक। आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 81, ठीक है। और यही आपका आंसर है, यानी कंबाइंड जो वेरिएंस है वो कितना आ गया 81, राइट। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में देख सकते हैं बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा ही जाता है, बस वैल्यूज चेंज होती हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और टफ कुछ है नहीं, इजी है। और आई होप बहुतों को तो पता ही होगा पहले से, बस ये कि इस साल कैसे कराए गए आप एक बार गो थ्रू जरूर हो लें। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें बात कर रहा है इफ मीन ग्रेटर देन मोड, मीडियन ग्रेटर देन मोड, देन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज, यानी ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर ये कंडीशन दे रखी है तो, ठीक है। पहले आपको बता दूं कि इस पे क्वेश्चन 2-3 तरीकों से पूछा जाता है, ठीक है। एक तो आपको पॉजिटिवली स्क्यूड करके पूछ लेगा, या फिर राइटली स्क्यूड, या नेगेटिवली स्क्यूड, या फिर लेफ्ट स्क्यूड। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन रहती है। तो जनरली जैसे आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 2 कंडीशन आपकी बनती हैं, ठीक है, जिसमें आप बात करेंगे तो एक तो ये कि एक में आपका मीन ग्रेटर देन मीडियन होगा, ग्रेटर देन मोड, और इसे बोलते हैं हम पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड। और इसी का दूसरा नाम है राइटली स्क्यूड, यानी राइट स्क्यूड, राइटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो ऐसे भी पूछ सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि इसको आप यहां पहुंचा दो और इसको यहां पहुंचा दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा मोड ग्रेटर देन हो जाएगा मीडियन और ग्रेटर देन हो जाएगा मीन।
इसे हम बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। या दूसरी भाषा में कहें तो इसे बोलेंगे लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। कर्व दे के भी पूछ सकता है, जैसे लेट सपोज अगर इसी के कर्व कर्व के फॉर्म में दें, तो ये आपका लेट सपोज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पहला रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो ये देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर देगा, वो कहेगा कि ये जो है आपका क्या है, मीन, ठीक है, और ये है मीडियन, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, ये क्या है मीडियन, और ये क्या है मोड। तो बताइए ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि क्या है, मीन छोटा है मीडियन से, है ना। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है मीन, और ये क्या है मीडियन, और ये क्या है मोड। तो इसमें मीडियन बीच में है और मीन उससे छोटा है, तो कौन सी कंडीशन में है, ये वाली कंडीशन, यानी कौन सी, राइटली स्क्यूड, राइटली स्क्यूड कह लो या फिर पॉजिटिवली स्क्यूड कह लो। तो क्वेश्चन कैसे भी आए आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कर्व जो है मैंने बता दिया आपको इसके लिए, राइट स्क्यूड के लिए, ठीक है। तो इसके कई सारे नाम ग्राफिकल फॉर्म से, जैसे आपके कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक राइटली स्क्यूड नाम से पूछ लेगा पहला क्वेश्चन, दूसरा पॉजिटिवली स्क्यूड के नाम से पूछ लेगा, तीसरा इस ग्राफिकल फॉर्म से पूछ लेगा, ठीक है। चौथा ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर मीन आपका बड़ा है, मीन बड़ा है किससे, मीडियन से, तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे वो छूटना नहीं चाहिए, राइट। अब मैं नेगेटिवली स्क्यूड यानी इस वाले का रिप्रेजेंटेशन भी आपको साथ में दिखाई देता हूं। तो इसका अगर आपको देगा तो कैसे दे देगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ठीक है। तो यहां पर आपको पहले आप क्या दे देगा, पहले मोड दे देगा, जैसा कि आप इस कंडीशन से ही निकाल सकते हैं कि मोड आपका सबसे बड़ा होगा, ठीक है। मोड हो गया, यहां पर आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी मीडियन हो गई, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, ये जो है मीन आ जाएगा। तो ऐसा कर्व दे के भी पूछ सकता है कि ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन, दिस डिस्ट्रीब्यूशन विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो फिगर में दिखाया गया है ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप देख के कह सकते हैं कि ये जो है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो अब ये है, आई होप कि कैसा भी क्वेश्चन यहां से आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड देन, अब देखिए ये क्वेश्चन भी यहीं से आ गया। आपको पहले जो क्वेश्चन पूछा गया वो राइट करके पूछ लिया गया है कि राइट है कि क्या है ना, राइट स्क्यूड, और यहाँ पर आपको नेगेटिवली स्क्यूड। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि एक ही साल में दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अब नेगेटिवली स्क्यूड का मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन, ठीक है, अभी आपको बताई थी। और इस कंडीशन में क्या है, मोड आपका बड़ा हो जाता है मीडियन से और मीन छोटा हो जाता है मीडियन से। तो देखिए मीन इज मोर देन द मोड, ये तो गलत हो गया क्योंकि मोड सबसे बड़ा है, पहला को तो गलत हो गया। दूसरा, मीडियन इज एट द राइट टू द मोड, मीडियन मोड के राइट में है, ऐसा है क्या, नहीं, ठीक है। अगला देखें, मीन इज लेस देन द मोड, मीन इज लेस देन द मोड। अब आप देख सकते हैं कि मीन क्या है, मोड से छोटा है, बिल्कुल ये आपका सही ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको आंसर करना है, ठीक है। तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे हो जाना चाहिए। एक बार ये ग्राफिकल चेक कर लेते हैं। जैसे अगर आपके राइट, मैं शायद कुछ गलत तो नहीं बताया, एक बार लेट मी चेक, राइट टू द, ये वाले दो ऑप्शन है ना, बी और डी, ये भी आपको चेक करा देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है, मीन, मीन छोटा है, ये मीन छोटा है, फिर आपका क्या है मीडियन, और फिर है मोड। तो मीन छोटा है, ये किस में बनेगा, ये, तो ये आपका, ये जो है ये आपका नेगेटिवली स्क्यूड होगा, नेगेटिवली स्क्यूड, और ये आपका पॉजिटिवली होगा, ठीक है। एक ये करेक्शन कर लें, ठीक, क्योंकि मीन
इससे बड़ा ये है ना, और इससे बड़ा ये, वो बोलने में उस टाइम पर ना थोड़ा मिस हो गया, तो ऐसे ही यहाँ पर है। तो ये इस मोड है, मोड से बड़ा आपकी मीडियन है, मीडियन से बड़ा जो है मीन है। तो ये आपका पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये आपका पॉजिटिवली के लिए हो जाएगा। तो अब आप बी और डी ऑप्शन भी यहाँ से देख सकते हैं कि मीडियन इज एट द राइट टू द मोड। अगर निगेटिव की बात करें, निगेटिवली कौन सा है, ये वाला। अब इसमें मीडियन कहाँ पे है, ये, और ये मोड के लेफ्ट में दिख रही है आपको, है ना, ये मोड है और मोड के लेफ्ट में है। तो ये आंसर आपका गलत हो गया, ठीक है, यानी ये बिल्कुल गलत हो गया बी ऑप्शन। डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, मीन इज एट द राइट टू द मीडियन। यहाँ पर देखें, मीन 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 इज एट द राइट टू द मीडियन, ठीक। मीन क्या है, मीडियन के ये भी लेफ्ट में है ना, ये भी लेफ्ट में है, तो यानी ये भी गलत हो गया आपका। ये मीडियन से देख रहा है और ये मोड से देख रहा है, दोनों ही तरीके से लेफ्ट में चीजें हो रही हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी कि क्वेश्चन 4 तरीके से, और भी तरीके बन सकते हैं। फिलहाल मैंने 4 पॉसिबल तरीके आपको बता दिए कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। 5वां तरीका यहाँ पर ये जुड़ गया, जिसमें ये पूछ रहा है कि मतलब इसके राइट में है कि लेफ्ट में है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देयर वर 25 एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस, द मीन सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉइज वाज 30,000 पर मंथ। ये मीन सैलरी होगी, ठीक है। अ सीनियर ऑफिसर हैविंग अ सैलरी ऑफ 60,000 पर मंथ रिटायर्ड। ये जैसे मैंने चैप्टर 1 में करा दिया था आपको, ठीक है, यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है मैंने ये। अगर आपने चैप्टर 1 का सोल्यूशन नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर देख लें, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पर मैंने फिर से इंक्लूड कर दिया है उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। ये है, द नंबर ऑफ लाइक्स ऑन द लास्ट 4 फोटोज पोस्टेड ऑन फेसबुक इज 3, 15, 21 एंड 13। The mean absolute deviation value about the mean of likes is, यानी यहाँ पर mean absolute deviation MAD ये पूछा है, राइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो मीन, इसे शॉर्ट में MAD बोल देते हैं, राइट। तो MAD का होता, मतलब MAD का फॉर्मूला क्या होता है, तभी तो आप निकाल पाएंगे। MAD यानी मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, इसका फॉर्मूला होता है आपका मोड XI माइनस एक्स बार, ये मोड है, ठीक है, अपॉन n, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 दे रखा है यहाँ पर। और क्या दे रखा है आपको, और तो कुछ नहीं दिया। अब यानी आपको x बार निकालना पड़ेगा। x बार क्या है, यहाँ पर मीन है। तो चलिए x बार यहाँ पर निकाल लेते हैं, x बार जो कि मीन है। और मीन कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन है, इनका सम करेंगे तो कैसे होगा, 3 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 13 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 4। तो यहाँ से अब जब मीन निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 3 18, 21 प्लस 13, ये आपका आ जाएगा 13, ठीक है, 13 आ गया। 52 डिवाइड बाई 4, 13। तो अब ये आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो समेशन XI माइनस एक्स बार, तो आपको क्या करना है, 1 बाई 1 रखते जाने ऑब्जर्वेशन। तो x1 जैसे कि जब इसे ब्रेक करेंगे तो XI मतलब ये आपका x1 है, ये x2 है, ठीक है, और 21 जो है x3 है, और ये जो है x4 है, ठीक। तो x1 माइनस एक्स बार, x1 कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स बार कितना हो जाएगा 13, और इसका मोड, ठीक, प्लस ये मोड है, ठीक है, आप इसे 1 ना समझें, मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो x2 कितना है यहाँ पर 15 माइनस 13 मोड, प्लस x3 कितना है 21 माइनस एक्स बार कितना है 13, प्लस x4 कितना है 13 माइनस एक्स बार 13,
मोड अपॉन 4। तो आप यहाँ से देखें 3 माइनस 13 10 आ गया, मोड है तो माइनस साइन हट जाएगा, प्लस यहाँ से 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 0 अपॉन 4। 12 8 20 बट 4 इतना 5। तो यहाँ से MAD कितना आ गया, MAD आपका 5 आ गया। ऑप्शन देखिए कौन सा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे काफी क्वेश्चंस आते हैं जो मतलब आपको कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला पता होगा तो आप क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फॉर ग्रुप्ड डेटा द एक्सप्रेशन ऑफ द मीडियन इज बेस्ड ऑन। जब आप पढ़ेंगे चैप्टर में तो आप पढ़ेंगे कि जो भी मीडियन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें ग्रुप्ड डेटा के लिए आप इंटरपोलेशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, जिससे आप मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इफ द डेटा आर स्क्यूड विच ऑप्शन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर इज द मोस्ट अनरिलायबल इंडिकेटर। एक्चुअली क्या है, अगर सिंपल वे में बोला जाए कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेजर कौन सा है सेंट्रल टेंडेंसी का, मोस्टली यूज्ड, तो मोस्टली यूज्ड सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर CTM से लिख दे रहा हूं, ठीक है, CTM, तो आपका मीन आंसर होता है, ठीक है। लेकिन ये हर जगह मतलब ऑन एन एवरेज मोस्टली यूज हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ज्यादा रिलायबल होगा इन ऑल सिचुएशंस। तो डिपेंड करता है कि कैसा डेटा दे रखा है, उस हिसाब से कभी कभी मीन सबसे ज्यादा रिलायबल होता है, कभी मीडियन सबसे ज्यादा रिलायबल होती है, और कभी मोड भी होता है, ठीक है। तो एज पर द सिचुएशन गिवन हियर, यहाँ पर आपका अनरिलायबल कौन सा होगा ये पूछा है। तो डेटा कैसा दे रखा है, डेटा आपका स्क्यूड डेटा दे रखा है। तो स्क्यूड डेटा में आपका सबसे ज्यादा अनरिलायबल जो होता है वो मीन होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक्चुअली होता क्यों है, थोड़ा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे अब डेटा स्क्यूड होता है, लेट सपोज अगर डेटा आपका स्क्यूड है, चाहे पॉजिटिवली स्क्यूड समझ लो या फिर नेगेटिवली स्क्यूड समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मीन में आपकी ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन आपका काउंट होता है। लेट सपोज जितने भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन आपका काउंट होगा। अब आप देखेंगे कि कोई वैल्यू एकदम से यहाँ पर कम है और एकदम हाईएस्ट भी है, और इसमें मीन में हर एक वैल्यू को हम सेलेक्ट करते हैं तब जाके मीन निकलता है। आपने देखा होगा मीन क्या होता है, x1 प्लस x2 डॉट 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 xn डिवाइड बाई n, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन n। तो आप हर एक ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे लेते हैं, और इस वजह से यहाँ पर ये अनरिलायबल होता है, क्योंकि अगर आपका सबसे छोटा डेटा आ गया तो चीजें अलग आएंगी, सबसे बड़ा आया तो अलग आएंगी फॉर द सेंट्रल टेंडेंसी मेजर। तो यहाँ पर अनरिलायबिलिटी बढ़ जाती है मीन के केस में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक। आपको